आज हम बालूशाही बनाएंगे। एकदम खस्ता और परफेक्ट बन के तैयार होगी। लेयर इसमें बहुत अच्छी आएगी, एकदम जूसी, अंदर तक इसके जूस भरे रहेंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। फेस्टिवल आए और घर में मिठाइयाँ ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी के घर में मिठाइयाँ बनती हैं, लोग मिठाइयाँ ले आते हैं। तो चलिए इस बार इसे बनाते हैं। रेखाज किचन रेसिपीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बालूशाही बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हम कप से मेजरमेंट नहीं करेंगे, कटोरी से करेंगे, क्योंकि सभी के घर में कटोरियाँ अवेलेबल होती हैं और इस तरीके से कप नहीं होते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कटोरी से करें या कप से करें। आज हम इसको हटा देंगे। इसी कटोरी से भर भर के हम मैदा ले लेंगे। ये तीसरी कटोरी, 3 कटोरी हमने मैदा लिया है। इसी मैदे में 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं जो केक में डाला जाता है, बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग सोडा डालने से खटास की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बेकिंग पाउडर का ही यूज करें जब आप बालूशाही बनाएं। सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को पहले हमें अच्छे से मिक्स करना है। मैदा को लेने से पहले आप बहुत अच्छी तरीके से छान लें। बालूशाही बनाने के लिए हम इसका डो देसी घी से लगा रहे हैं। रिफाइंड ऑयल ना लें, इसमें ज्यादा बेटर रिजल्ट निकलेगा अगर देसी घी लेंगे। उसी कटोरी से, हाफ कटोरी से, मतलब आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा हमने देसी घी रखा है। क्या है, इसी में ऐड करेंगे। जो भी कटोरी में घी लगा है सारा निकाल के मैदे में डाल दें और इसे हल्के हाथ से आप मिक्स करें। बालूशाही के डो को हमें गूंदना नहीं है, तरीके से हम हल्के हल्के रगड़ते हुए सारा इकट्ठा कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से घी और मैदे को हमने मिला दिया है। देखें, कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर हो गया है। अब इसे हमें पानी डाल के गूंदना है, लेकिन ध्यान रहे पानी एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी पानी लिया है। अब देखना यह है कि कितना पानी इसमें लगता है। थोड़ा पानी डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसलना नहीं है, बस इसे इकट्ठा करना है। 3 कटोरी आटा था और 1 कटोरी हमने पानी लिया था, जिसमें 1 बड़े चम्मच पानी बचा हुआ है। बाकी का पानी इसमें लग गया है। अगर टीस्पून से देखेंगे तो 2 टीस्पून पानी बचा हुआ है, यही मेजरमेंट है। आटा इस तरीके से हमने लगा लिया है और बस आपको इकट्ठा करना है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, सॉफ्ट आटा लगाना है, बहुत हार्ड नहीं लगाना है और बहुत ही गीला भी आपको नहीं करना है। अभी आटे को गूंदना क्यों नहीं है, इसको सिर्फ इकट्ठा करके रखना है। इसको हम आपको बाद में बताएं। अब इसे ढक के हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तब तक हम चाशनी बना लेंगे। बालूशाही के लिए चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम चीनी डालेंगे। उसी कटोरी का यूज कर रहे हैं। 2 कटोरी चीनी हमने लिया है। अब उसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। 1 कटोरी पानी डाला और थोड़ा पानी और हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और चीनी को बीच में हल्के हाथ से इस तरीके से चलाते हुए हम इसे घुलने तक पकाएंगे। चीनी बहुत अच्छी तरीके से घुल गई है। बालूशाही में हल्का सा फ्लेवर लाने के लिए 3 इलायची को हमने तोड़ लिया है, इसी में डाल देंगे। इलायची पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। चाशनी को पकाते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर चाशनी पतली रहेगी तो बालूशाही सॉफ्ट मुलायम पड़ जाएगी। आपको यहाँ 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है। अगर चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो उसके ऊपर सारी चीनी की लेयर जम जाएगी। चाशनी अभी पक रही है। हमने कुछ केसर के धागे पानी में भिगो के रख दिया था, अच्छा कलर आ गया है, इसी में हम डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास केसर के धागे ना हो तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं। अगर कलर भी ना हो तो बगैर कलर या केसर के धागे के भी आपकी बालूशाही अच्छी बनेगी। इलायची तो आपने पहले ही डाला हुआ है। हल्का सा केसर के धागे जो हमने डाल दिए हैं, इसका कलर हल्का सा पीले रंग का हो गया है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। चाशनी को चेक कर लेते हैं। स्पैचुला में उठाएंगे हम। पहला स्टेप बता रहे हैं चाशनी को चेक करने के लिए। हाथ में थोड़ा सा लेंगे सावधानी से और इस तरीके से हम करेंगे। देखें, हल्का हल्का सा ये आपको चिपक रहा हो तो समझ ले परफेक्ट हो गई है चाशनी। यहाँ आपको 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, धागे खींचने तक हमें नहीं पकाना है। और दूसरा तरीका है, स्पैचुला में लें और गिराएं। जब लास्ट ड्रॉप बचेगी तो आसानी से रुक रुक के ये गिरना शुरू हो गई है। देखें इस तरीके से, ये देखिए
ये गिरेंगी, फिर इसके बाद इसमें तार सी बनेगी, बस गैस ऑफ करना है। चाशनी को हमें ढक के दूसरी तरफ रखें, अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। बालूशाही का हम डो देख लेते हैं, ये परफेक्ट तैयार हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको क्यों नहीं गूंदा जाता है मसल मसल के। ये देखिए इसमें लेयर आपको दिख रही होंगी इस तरीके से, ये देखिए बस इसलिए जब हम इसको दबा दबा के गूंद देंगे तो इसकी लेयर जो है एकदम से खत्म हो जाएगी, बस इसीलिए। आप कहीं से भी देखेंगे इसमें ढेर सारी लेयर है। अगर ढेर सारी लेयरों वाली आपको बालूशाही खानी है तो गूंदने पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो हल्का सा इस तरीके से तोड़ के ऐसे हमें मिक्सी से कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा सा जितनी बड़ी या छोटी बालूशाही आपको बनानी है, इस तरीके से डो को हाथ में लेंगे, से हम ऐसे घुमाते हुए इसका गोला बना लेते हैं। जैसे रोटियों के लिए हम लोई तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि बहुत चिकना और बढ़िया हमको इसकी गोली बनानी होगी। दबा के नहीं बनाएं, हल्के हाथ से ही आपको बनाना है। तरीके से हम दबा देंगे और बगल बगल से ऐसे हम शेप दे देंगे। बहुत आसान है बनाना। बीच में उंगलियों से इस तरीके से हम होल कर देंगे और इस तरीके से करेंगे तो इस पार से उस पार पूरा इस तरीके से होना चाहिए। ये देखें, इसी तरीके से सारी बालूशाही बना के हम तैयार कर लेंगे। बालूशाही को गोला करते समय हल्के हाथ से और बहुत अच्छी तरीके से चिकना हमको करना है इस तरीके से, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। इस तरीके से करते हुए और बीच में ऐसे हमें दबा देना है। ये तरीके से हम रोटियों के लिए काम करते हैं या लोई बनाते हैं, उसी तरीके से करना है। किनारों को इस तरीके से कर देंगे, नहीं तो ऐसे कर दें ताकि ये थोड़ा सा देखने में अच्छे लगे। अब अपने फिंगर से इस तरीके से बीच में होल करेंगे और इतना होल करेंगे ताकि पीछे तक हो जाए, ताकि बालूशाही जब हम इसको सेकें तो अच्छे से ये सिक जाए और जब हम इसे चाशनी में डालें तो चाशनी भी बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर समा जाए। कुछ बालूशाही हमने बना ली है, चलते हैं हम इसे तलने की तरफ। बाकी की बालूशाही इसी तरीके से हम बना के रख लेंगे। बालूशाही तलने के लिए कढ़ाई में हमने तेल चढ़ा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालूशाही तलते समय तेल कैसा होना चाहिए। तेल बहुत हल्का गर्म होना चाहिए। लो फ्लेम पे आप इसे रख के गर्म करें। थोड़ा सा आटा जो हम बालूशाही के लिए बनाए हैं, थोड़ा सा इसमें डाल के देखेंगे। अब देखें हल्के से बुलबुले इस तरीके से उठने लगे हैं, बहुत स्लो धीरे धीरे। तो ये बालूशाही डालने के लिए परफेक्ट टाइम है। इसे हम निकाल देंगे। एक बालूशाही को उठाएंगे और आसानी से डाल देंगे, स्पेस देते हुए। जितनी बालूशाही कढ़ाई या पैन में आए उतना हमें इसमें डाल देना है। ढेर सारी एक साथ ना भरें। फ्लेम को लो रहने देना है। अभी इसे हमें टच नहीं करना है कुछ देर तक, जब तक ये अपने आप ऊपर नहीं आ जाती। पहले से और अब में कितना अंतर है। धीरे धीरे बालूशाही फूल रही हैं और ये ऊपर की तरफ आ रही हैं। अभी भी हमें इन्हें टच नहीं करना है। जब ये पूरा ऊपर आके तैरने लगे तब इन्हें हमें पलटना है। आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जब धीमी आंच पे सिक के अपने आप ऊपर आ जाएं तब इन्हें पलटना है। हमने इनको एक बार अच्छे से पलट दिया है। अब इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हमें सेकना है। धीमी आंच पे ही सेकना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है। आप बीच बीच में हल्की सी आंच को बढ़ा सकते हैं। अभी ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं पकी हैं, लेकिन इनकी लेयर देखें बहुत अच्छी तरीके से आई है। ये देखें इस तरीके से जैसे जैसे ये पकेंगी इनकी लेयर और भी खुलेगी। गोल्डन सेक लें, फिर इसके बाद हम निकाल के इसे चाशनी में डालेंगे। इस तरीके से ये परफेक्ट सिक के रेडी हो गई। चाशनी को पहले से बनाया था तो ये ठंडी हो गई थी, तो चाशनी को हल्का सा गर्म करेंगे और गर्मा गर्म बालूशाही को निकाल के गुनगुनी चाशनी में हम डाल देंगे और इसके ऊपर हल्का सा इस तरीके से जूस डालते हुए पलट देंगे। 4 से 5 मिनट तक इसी में हम रहने देंगे, फिर हम निकाल लेंगे। बची हुई बालूशाही को धीमी आंच पे छानेंगे, फिर भिगो देंगे 4 से 5 मिनट
मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमने बालूशाही को निकाल लिया। आप देखें इसकी लेयर बहुत परफेक्ट आई है। जो टिप्स हमने बताया आप सेम उसी तरीके से फॉलो करें, आपकी पहली बार में बहुत अच्छी बालूशाही बनके तैयार होगी। थोड़े से पिस्ते से हमने इसे गार्निश किया, बहुत परफेक्ट बालूशाही बनके तैयार है। एक बालूशाही आप देखें, इसकी लेयर देखें पहले, बहुत ही अच्छी आई है। ये इसकी पहचान है कि आपकी बालूशाही बहुत अच्छी बनी है। एक हम तोड़ते हैं, इसको आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर तक कितना अच्छा जूस भर गया है। आप 5 मिनट तक उसी चाशनी में डुबो के रखें और 5 मिनट बाद इसे निकाल लें, बहुत देर तक ना रखें। दूसरा प्लेट भी हमने इस तरीके से लगा दिया, उसको भी हल्का सा गार्निश कर दिया। मैं इससे पहले कहूँगी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। मेरे पास थोड़ा सा चांदी का वर्क था तो हमने इस तरीके से लगा दिया। हमें बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता है तो मेरे बेटे ने इसको लगाया। तो आपके पास चांदी का वर्क हो या ना हो, बालूशाही खाने में उतनी ही अच्छी लगेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।